आपको भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी दिक्कत नहीं होगी, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा, ताकि लॉस प्रॉफिट में भी आपको कोई कमी नहीं आए, कहीं समस्या ना आए। इसलिए जहाँ भी आपको दिक्कत है, कमेंट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, जहाँ भी आपको दिक्कत हो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। इसलिए देखिए, परसेंटेज के बाद सीधा मैं लॉस प्रॉफिट लेके आऊँगा, लॉस प्रॉफिट डिस्काउंट, ये तीनों चैप्टर ख़त्म करके आएंगे टाइम एंड डिस्टेंस में, फिर ट्रेंड में, इसके बाद बोट एंड हिस्ट्री में, इसके बाद आएंगे टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क के बाद फिर आएंगे नल और हाउस में, नल और हाउस के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद नंबर सिस्टम, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम होगी। ये थर्ड नंबर जो होगा, तीसरी संख्या जो होगी, तीसरी संख्या ऑलरेडी 100 मान लेते हैं, लेट 100, फिर दूसरी संख्या 30% कम, तो दूसरी पहली संख्या जो होगी 70 हो जाएगी, इक्वल टू 70। दूसरी संख्या जो हो जाएगी 37% कम, यानी 63। दूसरी संख्या 37% कम तो 63। आइए देखते हैं, तो क्या पूछा है, कमी पूछ रखा है। जैसे कितना कम है, 7 कम है, और कितना कितना पे 7 कम है, कितना पे कम है, 7 कम है, कितना पे कम है, आप लोग स्वयं बताएं। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में दूसरी संख्या रखते हैं 63, यही आपके बीच में आएगा। तो कटाएंगे तो ये होगा 9 7 63, 7 9 63, और ये कटाएंगे तो 11 9 99, 11 सही 1/9%। इस कंडीशन में आपका वैल्यू आएगा। फाइंड आउट ऑफ द वैल्यू। एक क्वेश्चन था 50 से 60 कितना कम है, 50 से 60 कितना कम है। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन है 50 से 60 कितना कम है। देखिए ये प्रतिशत में कम पूछ रखा है, ऑलरेडी ये तो सब जाना कि 50 से 60 ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रखा है। तो यहाँ इससे 60 जो है 50 से 10 कम है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100, और कितना से करेंगे, तो कितना से करेंगे ये आप स्वयं बताएं। तो 60 से कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर 60 से करेंगे, कंपेयर ऑलरेडी 60 से करेंगे, तो ये 10 6 के 60 बार में चला जाएगा, और ये 3 गुना के 6 ये 50 बार में चला जाएगा। तो 50/3, 50/3 यानी 16 × 48, 16 × 48 2 50, 16 सही 2/3% के रूप में फाइंड आउट आपका वैल्यू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे टाइप में चलेंगे, तो आगे कुछ क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन यहाँ जस्ट एक और क्वेश्चन के टाइप पे रह गया, उसको बता लेते हैं, फिर अगला टाइप आपका जो होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये टाइप पे सिर्फ एक और क्वेश्चन रह गया है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी ख़त्म कर लेते हैं, ताकि कल से या जब भी पढ़ाया जाए तो उस पर एक नया बेसिस हो जाएगा, उस पर नया कंसेप्ट लाया जाएगा, नया कंसेप्ट पे नया क्वेश्चन वो चलेगा। इस कंसेप्ट को आज से खत्म कर लेते हैं। कह रहा है A का 20% बराबर B का 25%, A का 20%, A का 20% बराबर B का 25%, B का 25%, तथा B का 40%, तथा B का 40% है, B का 40% है, तथा C बराबर C का कितना है, 35% दे रखा है ना, सॉरी शायद 35% दे रखा है, C का 35% दे रखा है, C का 35% दे रखा है। तो हमसे हो तो AC का मान ज्ञात करें।
यानी फाइंड ऑफ वैल्यू ए सी क्या बनाए थे, ए रेशियो बी, 25 डिवाइड बाई 20, 50 25 पंचों का 20 यानी ये होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है बी, ए बी का निकल गया, बी सी का निकालते हैं। बी सी इसका टू क्या दे रखा है, बी सी क्या दे रखा है, बी सी आपके बीच में दे रखा है 35/40, 35/40, 35/40, 5 7 35, 5 7 35 और 9 8 40, 7/8। फिर कह रहा है ए सी का मान निकालना है, तो ए सी इक्वल टू क्या रखेंगे, 5 इंटू 4 रखते हैं और 7 इंटू 8 रखते हैं, 7 इंटू 8 इसका करेंगे तो 8 चौका 32 और 7 5 35, 32/35, 32 डिवाइड बाई 35। प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बता रखा था, ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, 3 कम है, ये इससे कितना कम है, 3 कम है, 3 कितना पर, 100 पर है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 पर। अब फिर क्या कह रखा है, फिर कह रहा है इसके सापेक्ष तुलना करना है 32 में, तो आप कटाइएगा तो खुद आपका वैल्यू आएगा। तो 35 तो 75 डिवाइड बाई 8, 75 डिवाइड बाई 8, 75 डिवाइड बाई 8 होगा, इसके बराबर करेंगे तो 9 सही 8/3, 9/72, 375%, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों अब यहाँ से आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम फिर नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप से कवर करेंगे। आगे जो भी वीडियो बनाएंगे उस पर कवर करेंगे। यहीं से आज क्लास ख़त्म करते हैं। कृपया चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए यहीं से क्लास ख़त्म करते हैं। दोस्तों हम प्रतिशत चैप्टर का बेसिक कुछ कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रतिशत का 3 पार्ट कर चुका हूँ SD यादव मैथ से। मैंने सोचा कि कुछ परसेंटेज का बेसिक हल करा दिया जाए ताकि बच्चों को कुछ आसानी हो। आइए परसेंटेज का इसमें मैंने ऑलरेडी एक बेसिक अपलोड कर चुका हूँ ताकि बच्चों को कुछ दिक्कत ना हो। इसके साथ अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस टाइप पे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए का 18%, ए का ऑलरेडी 18%, ए का 18%, बी का 24% बराबर बी का 24%, ए का 18%, बी का 24% तथा बी का 15%, तथा बी का 15%, तथा बी का 15% बराबर सी का 12%, सी का 12%, सी का 12% बराबर सी का 12% हो तो ए सी का मान क्या होगा, फाइंड ऑफ ए सी वैल्यू, यानी फाइंड ऑफ ए सी वैल्यू। इसका हमने किया था, रखेंगे ए डिवाइड बाई बी, यानी ए का मान 24 रखते हैं और बी का 18 रखते हैं। 6 चौका 24 और 6 18, यानी 4:3 के अनुपात में आपका होता है। फिर आगे चलते हैं BC का। फिर BC का मान निकालते हैं। BC इक्वल टू या B डिवाइड बाई C इक्वल टू होता है 12/15, 4 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 5 15, यानी AB का मान जो निकल के आया। फिर हमसे फाइंड ऑफ AC वैल्यू, यानी AC का मान हमसे पूछ रखा है, तो मैंने AC का मान निकाला। आइए AC का मान देखिए, यहाँ हम ये करते हैं, ये रखें या ये रखें, दोनों बात सेम है। ये रखें या ये रखें, बात सेम ही है, ये बात सेम ही है। फिर हमसे पूछा है AC का मान। AC का मान फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे A डिवाइड बाई B इंटू B डिवाइड बाई C। इससे पहले ऑलरेडी AC मैंने रख चुका, इससे पहले हमने AC
रख चुका। तो ए बी का मान क्या दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 4:3 और बी सी का मान दे रखा है 4:5। तो ये आ जाएगा 4 चौका 16 डिवाइड बाई 15, ये 16/15 इस कंडीशन में आता है। इस कंडीशन में प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बार में 15 और ये 20 बार में हो जाएगा। ये आके 16 गुणा के 32 यानी 320 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 106 सही 3/2%। ये आपका आंसर होगा। इस चीज़ को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि a इजकल टू 18 इजकल टू b of 12% if and or that is the one language of v इजकल टू 50% और c इजकल टू 12%। तो हमसे फाइंड आउट ऑफ वैल्यू ए सी, यानी हमसे ए सी का मान पूछ रखा है। तो ए सी इजकल टू ए रेशियो बी या ए डिवाइड बाई बी, दैट इज द सेम कंडीशन, या दोनों सेम ही कंडीशन है। इसलिए ऐसे करके 6 चौका 24 36 18 बी रेशियो सी या बी डिवाइड बाई सी 12/50 4 × 12 3 × 5 15। फाइंड आउट ऑफ ए सी वैल्यू, यानी ए सी रेशियो इजकल टू ए डिवाइड बाई बी इंटू बी डिवाइड बाई सी। इसमें मैंने ए बी का मान पुट कर रखा है और यहाँ बी सी का मान पुट रखा है। दोनों का इजकल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 डिवाइड बाई 15 हो जाता है। फिर हम 16 डिवाइड बाई 15 यानी प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया और ये हो जाएगा 3 × 5 15 और 20 × 5 100 और 16 दूना के 32 यानी 320 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 106 डिवाइड बाई 106 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा तो उस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए जितना ही बहुत हम इजी ढंग से पढ़ाते चल रहे हैं, बहुत आसानी से सावधानी से, ताकि सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती जाए और हम आप सभी लोगों के बीच में कंसेप्ट क्लियर कराते चले, ताकि आपका बेसिक सही रहे। तो किसी किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं दिस वैल्यू। फाइंड आउट ऑफ क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे तो 3 से 4 सेकंड, मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, किस ढंग से कंसेप्ट बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप नोट्स बनाया करें, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाया करें, ताकि जब नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा होगा, आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। आइए, कह रहा है ए का आय 12%, ए का इनकम ए इजकल टू 12%, ए का आय 12%, बी के आय का 15%, यानी बी के आय का 15%, बी के आय का 15%, सी के आय का 18%, सी के आय का 18% हो तो तीनों का सम्मिलित आय 29,600 रुपया हो, यानी तीनों का सम्मिलित आय, मिक्सचर आय यानी मिश्रित आय, तीनों का मान जो होगा, तीनों की आय जो होगी 29,600 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करें। इस कंडीशन में फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि ए का आय 12%, बी का आय 15% है तथा सी की आय 18% हो तो तीनों की सम्मिलित आय 29,600 रुपया हो, यानी तीनों की जो सम्मिलित आय हो 29,600 रुपया हो तो ए का मान क्या होगा। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए यानी हम बनाते हैं ए रेशियो बी,
इजकल टू बी रेशियो सी, यानी हम इसका 1/12 करते हैं, 1/50 करते हैं, 1/80 करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये तीनों का एलसीएम 180 के रेंज में आएगा, यानी 180 के। तो इससे करेंगे तो 15 बार में चला जाएगा, इससे करेंगे तो 12 बार में चला जाएगा, इससे करेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा और ये सी का मान हो जाएगा। आपके सामने तीनों का रेशियो निकाल रखा है। तो हमसे ए की मान पूछा है, ए की इनकम, ए इनकम फाइंड आउट ऑफ ए इनकम। तो ए का रखते हैं और इसे करते हैं तो क्या क्या होगा, 29,600, 29,600। आप कटाए, तीनों का योग 37 हो जाएगा, तीनों का योग 37 हो जाएगा। 15, 12, 27, 27, 10, 37, तीनों का योग जो है ऑलरेडी 37 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो 12,000 के रेंज में चला आएगा। फाइंड आउट ए वैल्यू। अगर बी का पूछेगा तो यहाँ बी का मान रखेंगे और ये रख के और 37 से डिवाइड कर देंगे। सी का मान पूछेगा तो सी का वैल्यू यहाँ रख देंगे ऑलरेडी। इसी तरह इसका हम कम्युनिकेशन बैठाते हैं और तरीके के नियम कानून बनाते हैं। और ये कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हम देखिए इतना लो लेवल से लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को ये लगे कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तौर तरीके से लेके चल रहे हैं। देखिए हम ये सोचते हैं ताकि बच्चों का जो कंसेप्ट हो वो क्लियर होता चला जाए, ताकि ये ना लगे कि हमें यहाँ दिक्कत है, यहाँ परेशानी है। अगर जिस कंडीशन या जिस तरह जहाँ भी आपको परेशानी लगे, आप कमेंट सेशन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ दिक्कत है, यहाँ परेशानी है। आइए यहाँ से टाइप आपका चेंज हो जाता है, यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाता है और उस टाइप के कुछ कंसेप्ट है, कुछ थ्योरी है जिससे हमने दिखा रहा और उसी तौर तरीके पे आप करते चले ताकि किसी तरह से आपका ये बेसिक ख़त्म हो जाए। फिर हम एसडी यादव के सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में सॉल्व कराते चलेंगे। फिर ऑलरेडी मैंने एसडी यादव मैथ की 3 पार्ट करा चुका हूँ, चौथा पार्ट से स्टार्ट करना है और हम सोच रहे हैं ताकि इसका कुछ बेसिक पढ़ा लिया जाए। आगे से जब भी हम लॉस प्रॉफिट की ओर चलेंगे तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर लॉस प्रॉफिट की ओर चलेंगे, बुक की ओर चलेंगे लॉस प्रॉफिट। ओके, किसी तरह के तौर तरीके ताकि बच्चों को यूँ नहीं लगे कि सीधा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, सीधा थ्योरी नहीं चलता है, सीधा बुक क्या ही हल हो रहा है। तो इससे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। और ये चीज़ मैं भी सोचा, कह रहा है यदि प्रतिशत कम या अधिक के रूप में, यदि प्रतिशत कम या अधिक के रूप में हो, यदि प्रतिशत कम या अधिक, कम या अधिक के रूप में, कम या अधिक के रूप में रिलेशन दिया हो, रिलेशन दिया हो, कम या अधिक के रूप में रिलेशन दे रखा हो। तो यहाँ हम करते हैं ए बी से यक्स अधिक है, ये है ए जो है बी से एक्स अधिक है, यक्स एक्स अधिक है। तो इस कंडीशन में होगा 100 प्लस एक्स। ये थ्योरी आपके बीच में इमीडिएटली शो करा देते हैं। इसमें कह रहा है यदि प्रतिशत कम या अधिक के रूप में रिलेशन दिया हो, कह रहा है कि प्रतिशत कम या अधिक के रूप में रिलेशन दे रखा हो, उसके लिए हम करते हैं फिर जो चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, मैंने गलती कर दी, ए इक्वल टू बी यानी 100 प्लस एक्स, असली जी मान होगा, ये कंसेप्ट है तो बात वही है, ये रखे या ये रखे, लेकिन ये लाइन में मैंने ऑलरेडी इसमें ही कर रखा। फिर कह रहा है कि ए बी से यक्स कम हो, ए बी से यक्स कम हो, ए बी से एक्स कम हो, ए जो है बी से यक्स प्रतिशत कम हो, एक्स कम हो, इसके लिए लगता है यानी ए इक्वल टू बी 100 माइनस एक्स प्रतिशत। ये कंडीशन आपका, ये थ्योरी अलग होता है,
ये थ्योरी अलग होता है, मतलब दोनों से भी एक अधिक के रूप में हो तब के लिए है, एक अधिक के रूप में हो तब के लिए है, और एक कमी के रूप में हो तब के लिए है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन किया जाए। इस थ्योरी में किसी को कोई तरह की दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत तोड़ तोड़ के बताने के लिए कोशिश करूँगा ताकि आपकी प्रॉब्लम जो हो वो तो कम से कम डाउट हो वो सारे डाउट आपके खत्म हो जाए। कह रहा है ए बी से 20% अधिक कमाता है तो बी की आय 2400 है, तो ए की आय क्या होगी। ए जो है बी से 20% अधिक कमाता है, ए जो है बी से 20% अधिक कमाता है। इसके कंसेप्ट के लिए आते हैं, जब फैक्चुअल चीज़ें मिटा रहे हैं आप कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आपको कंसेप्ट के लिए बाद में रिपीट करने से रिवीजन करने से आपका कॉन्सेप्ट जो है ठीक हो जाए। कहने का तात्पर्य बनता है ए जो है बी से 20% अधिक है। ये फर्स्ट फार्मूला पे है, याद है ये किस फार्मूला पे है, तो फर्स्ट फार्मूला पे है। तो लिखेंगे ए इक्वल टू बी ब्रैकेट में 100 प्लस 20 यानी 120। इस कंडीशन में आपका मान हो जाएगा। तो करते हैं ए जो है बी से 20% अधिक है और बी की आय ऑलरेडी आपके बीच में दे रखा है। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक कमाता है, यदि बी की आय 2400 रुपया हो तो ए की आय क्या होगी। कह रहा है ए जो है बी से 2400 अधिक कमाता है, 2400 20% अधिक यानी 120। इस कंडीशन में आपका वैल्यू आ जाता है। तो हम करते हैं 2400 120 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये करेंगे तो 2880 के रूप में आएगा, 2880 के रूप में आएगा, 2880 के रूप में आएगा। परसेंटेज का साइन दे देते हैं ताकि अच्छा लगने के लिए दिया जाता है। परसेंटेज में बदलने के लिए आपको ये कंडीशन देखिए कितना शॉर्ट है, ये कितना शॉर्ट तरीका है। फिर आगे टाइप में चलते हैं, इसी पे है ए बी से 15% कम कमाता है। ए जो है बी से 15% कम कमाता है, तो ए की आय 2040 है, तो बी की आय फाइंड आउट करना है। बी की आय इसमें बी की आय फाइंड आउट करना है। तो चले करते हैं ताकि ये ना दिखे जहाँ दिक्कतें परेशानी है आप लोगों के बीच में हम शेयर करते हैं जो भी समस्याएं हैं, और वो समस्या को शेयर करते हैं ताकि ये आप लोगों को कह रहा है यदि ए बी से 15% कम कमाता है या कमाता हो तथा ए की आय 2040 हो तो बी की आय यानी ए इक्वल टू बी का 85% है, और बी की आय दे रखा है, ए की आय दे रखा है 2040। तो हम लिखते हैं बी इक्वल टू 2040 है ना, 2040 है ना, तो 2040 इंटू 85 और डिवाइड बाई 100 क्या रहेगा। जहाँ 85 रहे या 100 रखे खुद स्वयं आप लोग बताएं। तो यहाँ 85 होगा और यहाँ 100 हो जाएगा, जहाँ 100 यहाँ 85। कोई तरह की समस्याएं हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। यहाँ 100 अब कटाते हैं तो ये 17 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में चला जाएगा। फिर इसे कटाए तो आइए कटाते हैं, या स्वयं कटाइए। इसका हम सीधा वैल्यू लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं 2400। इसे आप कटाइएगा, फिर जो यहाँ आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किसी तरह की दिक्कत, अरे यार 17 का 17 17 दूना का 34 करके तो हो जाएगा यार। ऐसा देखिए 17 का 17 17 का 17 कितना बचा 3, 17 दूना का 34 और 17 दूना का 34, 17 दूना का 34 0
12 दूना 24, सातों क्या है, यही आपका फाइंड आउट हो जाएगा। हम ताकि ये कटाते नहीं हैं, हम इसलिए कटाते नहीं हैं ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन का सेशन हो, कैलकुलेशन का बेसिक हो, कैलकुलेशन आप लोग फर्स्ट करें, ताकि इसकी जो कम्युनिकेटिव है आपका कैलकुलेशन तगड़ा होता चला जाए। चलिए यहाँ से आगे टाइप क्यों चलते हैं, नेक्स्ट टाइप क्यों चलते हैं। अगला टाइप आपका होगा, अगला टाइप आपका थोड़ा सा चेंजिंग होगा। और देखिए आप ये थ्योरी पहले 2 बार 3 बार रिपीट कर ले, इसके बाद आप कोई भी राइटर, कोई भी पब्लिकेशन की बुक लेके लगावे, यह रिक्वेस्ट है, ताकि 2 से 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार इसे पढ़ें उतना ही फायदा होगा। क्या है, प्रतिशत कम या अधिक निकालना हो, ये टाइप है प्रतिशत कम या अधिक निकालना हो, कम या अधिक निकालना हो, प्रतिशत कम या अधिक निकालना हो, इस कंडीशन के लिए ये होता है, प्रतिशत कम या अधिक निकालना हो। तो इस कंडीशन में कह रहे हैं कि ए बी से कितना अधिक है, ए जो है बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, इस कंडीशन में करते हैं। ए बी से कितना अधिक है, कह रहा है ए बी से कितना अधिक है, तो लिखेंगे ए इंटू बी डिवाइड बाई बी इंटू 100, ये होगा। फिर अगला टाइप आपका यहाँ हो जाएगा, फिर इसी पे है ए बी से कितना कम, सेम होगा, इधर उधर हो जाएगा। ए बी से कितना कम है, 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 सीधा इधर का उधर हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, ये बी माइनस ए डिवाइड बाई ए इंटू 100 क्या है, यही होगा या नीचे बी होगा, आप लोग स्वयं बताएं, यही होगा या नीचे बी होगा, ये हो या बी हो, आप लोग बताएं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मिस्टेक कर रखा मैंने, यहाँ माइनस के रूप में होना चाहिए और यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा। ये आपका एक अलग है और एक ये अलग नोट है, ये दोनों नोट अलग अलग हैं। इस पे जब क्वेश्चन लगाएंगे कम या अधिक, प्रतिशत कम या अधिक, लिखेंगे एक नोट लिखेंगे प्रतिशत इक्वल टू फाइंड आउट, प्रतिशत इक्वल टू कम या अधिक, प्रतिशत कम या अधिक, प्रतिशत कम या अधिक डिवाइड बाई, प्रतिशत कम या अधिक डिवाइड बाई जिससे तुलना करना होगा, जिससे तुलना करना होगा, प्रतिशत कम या अधिक जिससे तुलना करना होगा, जिससे तुलना करना होगा इंटू 100 जिससे तुलना करना होगा, इसके लिए जिससे कंपेयर करना होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला आपके बीच में इमीडिएटली हमने शो करा दिया। जिससे तुलना कम या अधिक प्रतिशत के रूप में फाइंड आउट ऑफ परसेंटेज इक्वल टू मिनिमम एंड मैक्सिमम जिससे तुलना करना होगा इंटू 100, कम या अधिक जिससे तुलना करना होगा, उस कंडीशन में हम चलते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये थ्योरी आप लोग जितने बार देखें उतना ही आप सभी लोगों के बीच में फ़ायदा होगा, ताकि किसी तौर तरीके की दिक्कतें परेशानी न होने पावे। आइए हम शुरू करते हैं। प्रतिशत में इस टाइप के क्वेश्चन लिखते हैं, और कम या अधिक के रूप में जो भी क्वेश्चन आता है
कि आप लोग जितना ये मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, इसको जितनी बार प्रैक्टिस करें ये आपके इस दिमाग में 24 घंटा रनिंग करता रहे, आपके माइंड में जो है 24 घंटा रनिंग करे। फिर आप कोई भी राइटर की बुक, कोई भी पब्लिकेशन की बुक आप लेके सॉल्व करें, देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाता है।